और दूसरी बात हम यहां पे एक और चीज देखना चाहेंगे, और वो ये है कि कुछ आत्माएं ऐसी हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में। वो आत्माएं जिसको अगर हिंदी में हम कहें तो कह सकते हैं कि निगरानी करने वाली आत्माएं। वो दुष्ट आत्माएं जो निगरानी करती हैं, व्यक्ति के पीछे रहती हैं, उनके उनके शब्दों को देखना चाहती हैं। और ये आत्मा काम कैसे करती है, और उसके बाद ये आत्मा जो जब काम करती है, अब इसको किस तरह से रोक सकते हैं। सबसे पहले इसमें जाने से पहले हम एक उदाहरण को देखेंगे जो बाइबल के अंदर दिया गया है। जब सैमसन और दिलाइला की कहानी को हम पढ़ते हैं, सैमसन को कुछ भी नहीं हुआ। वो बहुत ज्यादा ताकतवर था, बहुत ज्यादा जान थी उसके अंदर, वो किसी को भी मार सकता था। मारने इन द सेंस वो नहीं कि किसी को भी घर से उठा के ले आया और उसको मार दिया। परमेश्वर की उसकी जिंदगी में एक खास योजना थी, एक प्लान था उसकी जिंदगी में। परमेश्वर ने उसको न्याय ठहराया था। वो परमेश्वर के राज्य के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए लड़ने वाला व्यक्ति था, युद्ध करने वाला व्यक्ति था। उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की शक्ति उतरती थी और वो युद्ध करता था, वो लड़ाई करता था। हम वहां पे देखते हैं कि उसको गिराने के लिए, उसको नीचे लेके जाने के लिए एक औरत को इस्तेमाल किया गया। जब औरत को इस्तेमाल किया गया तो औरत उससे उसके रहस्य को पूछती है, इस सीक्रेट को पूछती है कि क्या कारण है, तेरे पास इतनी सामर्थ्य कैसे, तू इतना ताकतवर कैसे हो जाता है, तू कैसे इतनी जान तेरे अंदर आ जाती है कि तू लड़ना शुरू कर दे, तो किसी को भी मार सकता है। क्योंकि शमशोन कुछ ऐसा ही था, इसी तरह से था। उसने बहुत बार इसको टाला, बहुत बार कुछ ऐसी चीजें कही, नहीं नहीं कुछ और चीजें बताई। वो बार बार उस चीज के अंदर फंसता गया, पर वो सारी बातें सैमसन का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी, कुछ भी नहीं। एक समय आया जब सैमसन ने जो रहस्य था, जो गुप्त बात थी, जो सिर्फ सैमसन को पता थी, उसने उस औरत को बता दी। जब उस औरत को बता दी तो उसने वो भेद, वो रहस्य सैमसन के दुश्मनों को बता दिया। जब दुश्मनों को बताया, वो आए, उन्होंने सैमसन को पकड़ा, उसे अंधा बना दिया, उसके बाल काट दिए और उसके साथ बहुत बहुत ही बुरी चीजें की। हम परमेश्वर के वचन में, बाइबल में हम पढ़ते हैं। यह सब क्यों हुआ? उससे पहले शमशोन के साथ कुछ भी क्यों नहीं हुआ, कोई भी उसके ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाया? यह हुआ कि शमशोन ने अपना रहस्य बताया एक ऐसे व्यक्ति के सामने जो ऊपर से तो उसके साथ प्यार करने वाला है, पर अंदर से वो उसके विरोध में है अभी। अब यहां पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स कैसे काम करती हैं? वो आपके शब्दों को लेंगे। आप कोई योजना बना रहे हैं, आप घर बनाना चाहते हैं, आप कुछ खरीदना चाहते हैं, आप उन चीजों को कभी कभी ऐसे लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ऐसे लोगों को बता देते हैं अपने गोल के बारे में, अपने प्लान्स के बारे में, जो अंदर से आपसे खुश नहीं है। जो अंदर से आपसे खुश नहीं है, वो नहीं चाहते कि आप ग्रो करें या आप बढ़े या आप कुछ अच्छा करें। आप जब बता देते हैं तो यहां पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स काम करती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी को नहीं बताना है, बताने, इसीलिए तो परमेश्वर का वचन बताता है कि सावधान रहना है, आपको सावधान रहना है। जैसे सैमसन ने बताया उस औरत को, उसे पता नहीं था वो किसको बता रहा है। आप जिसके साथ अपने भेद, अपने सीक्रेट, अपनी बातें, अपने प्लान, अपनी योजनाएं या अपने गोल्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं, आपको बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वहां पे ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स काम करती हैं, ये निगरानी करने वाली आत्माएं काम करती हैं, देखती हैं। जब इनको पता चलता है, क्योंकि शैतान सब कुछ नहीं जानता है, सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है, उसे ही सब बातों का पता है, उसे ही वो बातों का पता है जो आपके अंदर चल रही है। सिर्फ परमेश्वर ही है जो सब कुछ जानता है, शैतान नहीं जानता। यहां पे हम बात करते हैं मॉनिटरिंग स्पिरिट्स के बारे में। जब ये आपसे इंफॉर्मेशन लेती हैं, जब आप बात करते हैं, आप बताते हैं, ये आत्माएं आपके पीछे पड़ती हैं। ये उन गोल्स के अंदर, उन चीजों के अंदर, उन प्लान्स के अंदर, उन योजनाओं के अंदर रुकावट डालती हैं, रुकावट डालती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं कि आप आगे ना बढ़ पाए, आप अपनी जिंदगी में तरक्की ना कर पाए, ग्रो ना कर पाए, क्योंकि यहां पे मॉनिटरिंग स्पिरिट्स काम कर रही हैं। तो अब कैसे इससे निपटा जाए, कैसे इस चीज से बाहर आया जाए, कैसे मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या करने की जरूरत है? शट योर माउथ अप, अपने मुंह को बंद रखें। आपके रहस्य, आपके भेद की बातें हर किसी को बताने के लिए नहीं है, सब कुछ सब लोगों को बताने के लिए नहीं है। आप जब किसी के साथ अपने गोल्स, अपने प्लान्स, अपने चाहे बिजनेस हो, अपने काम हो, अपना घर हो, अपना परिवार हो या कुछ भी हो, जब भी आप किसी के साथ शेयर करते हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब इंसान सावधान नहीं रह सकता, इसीलिए परमेश्वर ने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है।
आप उसके साथ एक सही रिश्ता बनाएं, उसके साथ सही रिश्ते में हो, ताकि आपको पता रहे कहां बोलना है कहां नहीं। आपको आत्माओं की परख करना आ जाए, आपको पता रहे, क्योंकि शैतान बहुत शातिर है। वो चाहता है आपको रोकना, वो चाहता है आपको नीचे लेके जाना, वो चाहता है आपको पूरी तरह से बर्बाद करना। तो ये मॉनिटरिंग स्पिरिट्स आपसे इंफॉर्मेशन लेती है और आपकी जिंदगी में ये काम करती हैं। अब आपको सावधान रहना है, आप किसके साथ अपने आइडियाज शेयर कर रहे हैं। अगर आपने कर दिया है, अब हो चुका है, अब कुछ नहीं कर सकते आपको नहीं पता, फिर भी रुकावटें आ रही हैं। परमेश्वर ने एक बहुत अच्छा रास्ता आपके लिए और मेरे लिए निकाला है। वो ये है कि आप अभी पश्चाताप करें, परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर की हजूरी में बैठें और परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनोखा काम करेगा। उससे अनुग्रह को मांगे, उसके साथ रिश्ते को मजबूत करें। परमेश्वर मदद करेगा आपको उन चीजों में बढ़ने के लिए जिनमें आप बढ़ना चाहते हैं। पर अपनी जिंदगी को बहुत ही सावधान तरीके से जिएं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है आप बढ़े, शैतान नहीं चाहता कि आप बढ़े। अपने मुंह को बंद रखें, अपने मुंह को परमेश्वर के सामने और सिर्फ ऐसे लोगों के सामने खोले जहां पे परमेश्वर चाहता है कि आप अपने गोल्स, अपनी योजनाएं बता पाएं। आपके गोल्स, आपकी योजनाएं, आपके प्लान्स, आपकी हिडन इंफॉर्मेशंस, आपकी गुप्त बातें हर व्यक्ति के लिए नहीं है। इस बात के लिए आपको सावधान होने की जरूरत है। मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर आपको ऐसा अनुग्रह दे कि आप उसकी आत्मा में बढ़ें और आपको आत्माओं की परख हो कि आपको कहां पे बातें शेयर करनी है और कहां पे बातें शेयर नहीं करनी है। इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट मैं आपकी जिंदगी में इस बात की घोषणा करता हूं कि आप आशीषित हो, आप डिसर्नमेंट की आत्मा को, उस वरदान को, उस ज्ञान को पाएं कि आपको पता चल सके। आई डिक्री एंड डिक्लेयर, आपकी जिंदगी में मैं घोषणा करता हूं कि आप डिसर्नमेंट को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर आपको बढ़ने में मदद